मेरे साथ जुड़ चुके हैं जनरल शंकर प्रसाद सर। सर, अब ग्राउंड की अगर बात करें, ग्राउंड पर क्या यह बात सही है, और मैं यहां पर कोट करके आपसे पूछना चाहूंगा, पीएलए ने एडिशनल एकोमोडेशन बना रखी है परमानेंट और टेम्परेरी रुडॉक में, कांगजीवार में, ज्ञानजी, गोलमुद एरिया में उनके फील्ड हॉस्पिटल्स बन गए हैं। उन्होंने स्नो मोबिलिटी व्हीकल्स लगा रखे हैं। पीएलए जो है उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं, भले ही वो थोड़ा कुछ जगह से पीछे आए, लेकिन उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। क्या ये बात सही है? निशांत जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें निमंत्रण देने के लिए। आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से आज गलवान के बलवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। सबसे पहले ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि इस इंसिडेंट ने जो गलवान में हुआ उसने पूरा वर्ल्ड का माहौल बदल दिया। चाइना की एक तरह से छवि पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई कि चाइना की छवि क्या है, चाइना का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसको मैं समझता हूँ एक साल ही नहीं बल्कि सालों साल के बाद इसको हम श्रद्धांजलि देंगे। हमारे कर्नल संतोष बाबू जी ने वहाँ पे अपनी जान गंवाई और 20 जवान उनके संग शहीद हुए। मैं सबको नमन करता हूँ आज, और मुझे उम्मीद है कि उनकी फैमिलीज आज सुरक्षित होगी। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, देखिए निशांत जी, बड़ी बात समझने की ये है कि चाइना अब बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है। चाइना इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट बॉर्डर मैनेजमेंट इशू। China is only planning and thinking about his long-term objective of territorial gains. उसका ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है कि वो काराकोरम पास तक जाना चाहता है। अक्साई चिन में पूरा कब्जा है। दिप्सांग के ऊपर वो चढ़ा हुआ है। गोगरा हाइट और हॉट स्प्रिंग में वो बैठा हुआ है। वहाँ हमारे पेट्रोलिंग होने नहीं दे रहा। तो इसे साफ जाहिर है, और जो आपने भी बताया कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं, उसकी हायर कैलिबर की ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट हो रही है, आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट हो रही है। आपने कुछ दिन पहले बताया था कि उनकी एयरफोर्स बहुत आगे एडवांस कर गई है। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि चाइना का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। वो ये चाहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो 1990s की जो हम लोगों की एक ट्रीटी हुई थी उसको अब वो भूल चुके हैं। गलवान के बाद उसका कोई मायने भी नहीं रहा, लेकिन उनका मकसद केवल ये है कि वो अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को, बेल्ट एंड रोड जो उनका चल रहा है उसको वो डेप्थ दें। वो काराकोरम पास तक दिप्सांग प्लेन को मिला के गोगराइट्स हॉट स्प्रिंग में छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहे। वो तो ये तैयारी कर रहे हैं कि इसको किस तरह से और मजबूत बनाएं। सॉरी आपको रोक रहा हूं सर, मैं ये तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा और ना ही दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी पोजीशंस क्या हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने दो उदाहरण रख रहा हूं और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक तरफ मैं आपसे बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ इस वक्त मेरे साथ आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अमन कुमार जी के परिवार वाले हैं। शहीद अमन कुमार जी के परिवार वाले मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। जनरल साहब, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। पैंगोंग त्सो लेक एरिया का जो है वहां पर चाइना ने अपने ट्रूप्स जो हैं वो रोटेट किए। ये इंटेलिजेंस इनपुट है। 4th और 6th डिवीजन को विड्रॉ करके उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है 8th और 11th डिवीजन से। जो हमारे पास इनपुट आ रहा है वो ये है, और वो बड़ा परेशान करने वाला इनपुट है, कि वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है उसने लॉन्ग रेंज हैवी रॉकेट आर्टिलरी 5200 मीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय कर रखी है। अक्साई चिन के ठीक पीछे वाला जो इलाका है वहां पर वो परमानेंट कंस्ट्रक्शंस को और मजबूत कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि गलवान डोकलाम के बाद, ये माने हम ना माने लेकिन सच है कि हमने नहीं सीखा इसलिए गलवान हुआ, लेकिन गलवान के 1 साल के बाद क्या हमारा अलर्टनेस अभी भी उतना है जितना पहले था, या हमारा डिप्लॉयमेंट उससे ज्यादा है? मैं डिटेलिंग नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन व्हाट इज योर इनपुट सर? देखिए, आपने पहले जो चाइना के बारे में बताया उसमें तो दो राय हो नहीं सकती। दोज आर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके पास भी आ रही हैं, जो ओपन डोमेन में हैं, जो मीडिया के सामने, वही हमको मालूम है। और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा कि चाइना का ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। वो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात नहीं करेगा, वो अपने टेरिटोरियल गेन्स की बात करेगा जो उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। जहाँ तक कि हमारी फ़ौज के सवाल हैं, देखिए मुझे भी रिटायर हो गया, मैं भी काफ़ी दिन से रिटायर हूँ, मुझे नहीं मालूम वहाँ पे कितनी फ़ौज है नहीं है। वो तो मीडिया के ज़रिए पता लगता है कि हमारी भी तकरीबन 50,000 के लगभग होगी, उनकी 50-60 हज़ार होगी। लेकिन जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि उन्होंने ट्रुप्स का रोटेशन किया है,
रोटेशन का माने ये है कि वो लोग थक जाएंगे, हाई ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट होता है, तो इट इज़ नेसेसरी इवन ऑन मेडिकल ग्राउंड टू टर्न अराउंड ट्रुप्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे हमारे सियाचिन ग्लेशियर को आप देखिए एज एन एग्जाम्पल, हम सियाचिन ग्लेशियर में भी अपने ट्रुप्स को पीरियोडिकली रोटेट करते हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा चले गए तो 3 साल वहीं रहेंगे। So there is a rotation program of difficult areas, less difficult areas, more difficult areas, किस तरह से वो rotation करनी है, because humanly it is not good idea, it is possible, Indian soldiers have made it possible, but it may not be a good idea to keep troops at that altitude for too long. Therefore हमारे यहाँ हमारी फौज में कितनी रोटेशन हुई है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। अगर मैसिव रिप्लेसमेंट नहीं भी हुई होगी तो ज़रूर है कि कुछ हाइट से नीचे आए होंगे, कुछ नीचे से ऊपर गए होंगे। इस तरह की एडजस्टमेंट कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस इज डन एट द टैक्टिकल लेवल ऑफ ब्रिगेड कमांडर्स, डिव कमांडर्स एंड कोर कमांडर्स। लेकिन समझने की बात यह है, जो आपने बड़ा मुख्य सवाल पूछा और उसका एक सेंटेंस में जवाब देना चाहता हूँ, अब वो हालात बदल चुके हैं निशान जी। अब भारत को आप एकदम से, यू कैनॉट सरप्राइज भारत एनी मोर, यू कैनॉट सरप्राइज भारत सेना एनी मोर। देयर इज अ ह्यूमंगस ट्रस्ट डेफिसिट नाउ। वी कैनॉट ट्रस्ट चाइना एट ऑल। वी वर ट्रस्टिंग चाइना फॉर अ लॉन्ग ईयर्स। हिंदी चीनी भाई भाई, वुहान में मिले, अहमदाबाद में मिले प्रधानमंत्री, साउथ में मिले, मलापुरम में प्रधानमंत्री मिले, वो सब अब खत्म हो चुका है। देखिए अब हम उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। उसने हमसे कहा कि हम डिसएंगेजमेंट करेंगे अगर हम कैलाश रान को छोड़ते हैं, हमने फिर भी मान लिया, लेकिन उन्होंने जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं नॉर्थ में, दिप्सांग प्लेन में, गलवान में, हॉट स्प्रिंग में, वहां से कोई हटने की वो दिखा नहीं रहे हैं। तो हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? दे आर द मोस्ट। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने ये बड़ी भारी वर्ल्ड में गलती की है निशान जी। अब वो सोच रहा है कि टैक्टिकल उसने बेनिफिट लिया। मैं कहता हूं पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो गया है आज। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।